जी। आप अपने मोबाइल के कवर में अंदर रखकर पर्चा लेकर आई हैं। आपके घर वालों ने कहा कि ये पाखंड है, कोई नहीं बता सकता मन की बात या पर्चे की बात। जी गुरुदेव, बिल्कुल सही बोलते गुरुदेव। मैं बोलो हाँ या ना? हाँ जी। उनकी ठटरी। उनका मतलब मैं भी आप चूंकि भक्त हैं और आप भावुक हैं, इसीलिए हम बहुत मर्यादा में बोल रहे हैं। नहीं तो हम अगर वो आते तो हम उनकी पोल खोलते कि उनने का कांड करे। बैठे तो इतना ही है, लेकिन अब हम समय बर्बाद नहीं करना चाह रहे हैं। कहाँ है? नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन चलो अब आगे पढ़ो। नंबर 1, आपका घर पर चोरी हुआ, चोरी का राज जानने आए हैं। सोना चोरी में गया है, नाम जानने के लिए आए हैं। नाम नहीं बताया जाएगा, पर जो स्त्री है वो सत्य है। लेकिन हम नाम मिटा देंगे, माइक से नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये काम पुलिस का है ना कि हमारा। अगर हम करन लगवी तो सरकार इन्हें तनख्वाह कह दे रही, फिर तो दरबार ना खोले, पुलिस स्टेशन बंद हो जावे। पर दरबारों की क्या जरूरत है? तो जिनका जो काम है उनको करने दीजिए। और अगर सरकार अच्छा, चूंकि हमारी बात को अब ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम आगे बढ़ते हैं। चोरी का राज खुलवाने आए हैं, भाई के विवाह की मनोकामना लेकर आई हैं। आपने पर्चे में भी लिखा है, माइक लीजिए। हाँ गुरुदेव। भाई का विवाह पूर्ण होगा, संपन्न होगा 1 वर्ष के अंतर्गत। और आपके परिचय में तीसरा प्रश्न है, सब पर आशीर्वाद और सब बागेश्वर बालाजी के भक्त बन जाएं, ऐसा चमत्कार कर दो। अब बता दो उन्हें कि है परिचय में दम के नहीं है। देखो अगर मेरे इसमें वाले कोई सुन रहे हैं, पता बुला लो। माइक से देख, यूट्यूब से देख लेंगे, मैं वीडियो भी भेज दूंगी उन लोगों को। वहीं खड़े रहो, बुला लेंगे, बैठो। अब जो कहते थे जहां से भी तुम सुन रहे, तुम्हारी ठटरी नहीं, सही में गुरुदेव है। और ये जो है मंच से ललकार कर हम बोल रहे हैं, हमारा कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन बागेश्वर बालाजी का प्रत्यक्ष चमत्कार है। अगर तुम कहते कि पाखंड होता तो तुम्हारी ठटरी उसका प्रत्यक्ष दरबार ये है। बोलो सीताराम, सीताराम, सीताराम। पति को भी ना बताइयो, और हमने ऐसो काट दो कि जो पढ़ भी नहीं कह सका था। साधु जी, साधु जी। अच्छा, काटने के बाद, पर्चा को काटने के बाद एक और है, उल्टे तरफ से पढ़ लिया जा सकता है, तो दोनों तरफ काट रहे हैं। पर्चा हो सके तो मत दिखाना जी गुरुदेव, नहीं चूंकि मिलना नहीं है। हाँ। और वो बहुत सातिर और इतनी भावुक बनती, हाँ। रोने लगती जी गुरुदेव। और उस दिन के बाद वो बुरा भी बहुत माने हैं और बहुत कलेश भी मचाते हैं। और जाओ, इतनी आर्थिक उन्नति होगी कि इसका तिबल तुम ले पाओगे। और एक सामान किसी शादी में उनके आधा तो उन्होंने बेच दिया, एक सामान वो पहने हुए पकड़ी भी जाएंगी। फिर खुलासा कर सकते, चूंकि हमारा हाथ भरना है। अब हमारा मतलब ये है, जाओ आशीर्वाद आया है जरूरी नहीं। और जाओ, तुम्हारी भक्ति बढ़े, खुश रहो। लेकिन हमारा नाम ना बताइए, भगवती हमारे जे भी हमने बंद कर दो, बताओ, क्योंकि जो पुलिस को काम आए कौन हम आए। हम तो उस समस्या का समाधान देने बैठे हैं जो है, जो असंभव है। जय, चल खुश रहो। दोनों हाथ उठाकर बोलो बागेश्वर धाम की। अब जो कहते थे कि अंधविश्वास है, पाखंड है, झूठ है, तुम्हारी ठटरी। हमें ऐसे ही जिंदगी भर भारत रहना है, जब तक जीने तब तक। और हिंदुओं के लिए यह गौरव का विषय है कि वर्तमान युग में, विज्ञान के जमाने में बागेश्वर हनुमान जी की ऐसी भी कृपा है जहां विज्ञान और बुद्धि दोनों नतमस्तक हैं। वरना ये कैसे हो रहा हम दोनों जानते नहीं। जिसको ज्यादा दिक्कत हो, बहन जी पकड़ो, उनसे पूछो ये कैसे हो रहा। लगाओ बुद्धि, लगाओ अपना तर्क,
और हम नहीं जानते, ना कोई दावा है ना कोई हमारे पास चमत्कार है। ये भी सुनो। अच्छा, एक बड़ी विचित्र बात, हम जब भी नागपुर आए कुछ ना कुछ लफड़ा जरूर होता है। जिनके हिंदवी स्वराज्य की स्थापना को पढ़कर हमने हिंदू राष्ट्र का संकल्प लिया हो, भला उनका अपमान हम कर सकते हैं? उनको पढ़कर के ही हमने हिंदू राष्ट्र का सपना देखा है। उनके संकल्प को पढ़कर के ही हमने हिंदू राष्ट्र के लिए कदम बढ़ाया है। उनको पढ़कर, उनको जी करके ही हमने पदयात्राएं की हैं। तो भला हम उनका अपमान कर सकते? और इस भारत में रहने वाला व्यक्ति जो छत्रपति वीर शिवाजी का अपमान करे, क्या वो भारतीय हो सकता? क्या वो हिंदू हो सकता? अरे, हमारे द्वारा अपमान तो दूर की बात है, स्वप्न में हम सुन भी नहीं सकते, कहना तो बहुत दूर की बात। जिनके ऊपर संतों की कृपा हो, जो हमारे हिंदुओं के सिरमौर हैं, हिंदुत्व के प्रखर प्रणेता हैं, पर बहुत लोगों ने इस बात को तूल 2 दिन में पकड़ाकर कहां से कहां पहुंचा दिया। हम उनसे प्रार्थना करेंगे, आपको यदि दुख पहुंचा तो ये हमें बहुत कष्ट हो रहा कि हमारी बातों से आपको दुख पहुंचा। हम उसके लिए बहुत बहुत ही अपने मन में खेद व्यक्त कर रहे हैं कि आपको कष्ट पहुंचा। और विचित्र बात यह है कि हम भी छत्रपति शिवाजी को मानते हैं, आप भी छत्रपति शिवाजी को मानते हैं। जितने भी मराठा हैं, हम उनसे कहेंगे हमारा और आपका आपस में भला एक दूसरे की खींचातानी करेंगे तो कैसे हिंदू राष्ट्र होगा? फिर भी आपको लगा कि ऐसा कोई बात या वक्तव्य कहा तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप बड़े हैं, मराठे हमारा है, महाराष्ट्र हमारा है, भारत हमारा है, छत्रपति शिवाजी हमारे हैं। हम तोड़ने नहीं आए हैं, हिंदुओं को जोड़ने आए। तो हमारी बात को जरूर आप संभाजी विग्रेट, मराठा परंपरा को मान्य और इसको राजनीतिक रंग ना दें। बहुत से लोग इसको राजनीतिक रंग दे रहे, राजनीतिक रंग ना। हाँ, दूसरा विषय जो चल रहा, हिंदुओं के 4 बच्चे हों, हमारी शादी हुई नहीं है, होगी तो हम भी योगदान देंगे। हाँ, जनसंख्या हिंदुओं की बढ़ाने में हम भी योगदान देंगे। और 4 बच्चों में 1 बच्चा राष्ट्रीयता के लिए समर्पित करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए 1 बच्चा समर्पित करने का मतलब प्रचारक बनाना नहीं है। आर्मी में भेजो, कलेक्टर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, मास्टर बनाओ, नेवी में भेजो, जल सेना, वायु सेना, थल सेना, किसी भी एक देश के लिए अपने बच्चे को समर्पित करो, ये हमारा उद्देश्य है। तो 2 दिन से तो अभी यही चल रहा है, पर भगवान की कृपा है, नागपुर हम जब भी आते हैं बड़ा आशीर्वाद मिलता है। इस बार आए हैं, एक पहले ही बोल दें कि हम इस बार 5 ही दिन के लिए आए। 5 ही दिन की कथा है, 30 तारीख तक। कोई बाद में मत कह देना कि जल्दी बाबा भग गया। हाँ, पिछली बार भी ऐसे ही किया था, इस बार हम पहले ही बता रहे 5 ही दिन की कथा है, बैनर में भी और हम बोल भी रहे, और दरबार भी लगाएंगे 29 तारीख को। और सुनो, गुरुजी ने आज्ञा दे दी तो 30 को भी लगाएंगे। और मेरे पागल, एक बात और याद रखना, हम और आप शक्तियों को अथवा बागेश्वर बालाजी को या सन्यासी बाबा को नहीं देख पा रहे, हम भी नहीं देख पा रहे,
लोगों की वो तो भावनाएं हैं। हम अगर एक टक कहीं देखने लगे तो लोगों को लगने लगता है कि यहीं पर इन्होंने कोई देवता लटका रखा है। अब भारत में तो भावनाओं का क्या कहना, भारत तो भावनाओं का देश है। कई लोगों को तो हम बुद्धू नजर आते हैं, कई लोगों को तो हम मेंटल पागल नजर आते हैं, कई लोगों को हम पाखंडी नजर आते हैं, कई लोगों को हम माइंड रीडर, माइंड पढ़ने वाले नजर आते हैं, कई लोगों को हम पंडित जी नजर आते हैं, और कई लोगों को लगता है इन्होंने ऐसी कोई देवी सीख रखी है, ऐसी कोई देवी को इन्होंने सिद्ध कर रखा है जो इनके कान में आकर बता जाती है। और कई लोगों ने तो ये तक कह लिया है, अगर हम धोखे से ऊपर जरा लाइट की शोभा देखने लगे कि लाइट बड़ी सुंदर है, लोगों को लगने लगता है यहीं पे देवी लटकी है, वो यहीं से बताती है वो। अगर हम बगल में देखने लगे तो उन्हें लगता है कि इन्होंने अपने गुरुजी को जगा रखा है, तो इनके गुरुजी बोलते हैं। आप आज सुनकर चौंक जाएंगे, महाराष्ट्र की धरती पर हम एक बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। हनुमान जी की गद्दी पर बैठे हैं, उस गद्दी पर बैठे हैं जहां हमारी 3 पीढ़ियां गुजर गई। हमारे दादा गुरुजी के भी गुरुजी, और तीसरी पीढ़ी हमारी भी 11 साल हमको गद्दी पर बैठे बैठे सेवा करते करते हो गया। 40 साल तक दादा गुरुजी ने दरबार लगाया, उसके पहले उनके गुरुजी ने दरबार लगाया। तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी आओ कहाओ। इस ऐसी गद्दी से हम शपथ खाकर कहते हैं, हमारे पास ऐसी कोई देवी या ऐसा कोई देवता या ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो सामने बैठकर बात करता हो। हमारे पास सिर्फ गुरु कृपा और राम नाम का प्रभाव है। हम तो हनुमान जी का नाम लिख देते हैं और वो बात सत्य निकल जाती है। अब आप इसे मिरेकल कहो, आप इसे कोई सिद्धि कहो, आप इसे कोई ट्रिक कहो, आप इसे कोई विज्ञान कहो, ये तुम्हारी सोच के ऊपर है, तुम क्या सोचते हो। हम इतने ही जानते हैं कि हम हनुमान जी के हैं और हनुमान जी हमारे हैं। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हमें हनुमान जी ने भारत में इसलिए चुना है और ऐसे समय पर चुना है जब सनातन धर्म का ह्रास हो रहा, जब सनातन धर्म को पाखंड कहा जाता है, ऐसे समय पर चुना है जब संतों को और ब्राह्मणों को पाखंडी धन कमाने के उद्देश्य का एक लालची गुरु कहा जाता है। लेकिन हमें लगता है ऐसे समय पर ही बागेश्वर बालाजी की कृपा इस मूर्ख और नालायक पर इसलिए हुई कि ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारकर बता दिया जाए कि सनातन पाखंड नहीं है, सनातन विज्ञान का भी बाप है। और आप सुन चौंक जाएंगे। हम फिर कहते हैं कि हमारे पास कोई चमत्कार नहीं है और तुम चमत्कार के चक्कर में हमारे पास आना भी मत। और हम किसी भी चमत्कार का दावा नहीं करते हैं, ये वीडियो में बिल्कुल कान खोलकर कहते हैं, हमारे पास तुम दावा ठोकते हुए भी मत आना, वरना हमारे पास आने के पहले तुम्हें बहुत सी मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा। वो मुश्किल होगी हमारे बागेश्वर धाम के पागल, वो तुम्हें जवाब दे देकर के लाल कर देंगे। लेकिन हम तुम्हें फिर कहते हैं ये हमारी कोई धमकी नहीं है। हम तुम्हें फिर कहते हैं हमारे पास कोई मिरेकल, कोई चमत्कार या कोई भी सिद्धि नहीं है हनुमान जी के अलावा। हां, अगर आप कहते कि भगवान नहीं होते, आप कहते कि दिव्य शक्तियां नहीं होती, आप अगर कहते हैं कि पंडित और ब्राह्मण और साधु ये पाखंडी होते हैं सब, तो तुम्हारी ठटरी। फिर तो चले आओ अखाड़े में। और आपको सुनकर के गौरवान्वित महसूस होगा, बागेश्वर धाम वो पीठ है, हमने कोई चमत्कार नहीं किया है, लेकिन बागेश्वर धाम वो पीठ है। भारत में जब हम पहले दरबार लगाते थे तो लोग कहते थे भारत तो अंधविश्वासों का देश है पंडित जी, यहां तो कुछ भी प्रस्तुत कर दो, लोग अंधविश्वास में कुछ भी सत्य मान लेते हैं। हमने अपने गुरुजी को कहा, गुरुजी बताओ तो, इतना दरबार लगाने के बाद भी लोग ऐसा कह रहे हैं। गुरुजी मुस्कुराए और हमें होश भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। उसी वक्त विदेश की धरती से हमारा बुलावा आया।
और हम गए भी। जो अंग्रेज दिन ना रात विज्ञान में डूबे रहते थे, जो अंग्रेज दिन ना रात हाउ डू यू करते थे, उनके सामने जब बालाजी की पूंछ घूमी तो वो भी सीताराम का जप करने लगे। और केवल अंग्रेज नहीं, किसी भी अंग्रेज को तो पाखंड करके, ट्रिक दिखा करके तुम उनको बुद्धू बना सकते हो, लेकिन किसी अंग्रेज सरकार की संसद में जाकर के सनातन का झंडा गाड़ना, और ये हमने नहीं किया है। फिर हम कहते हैं हमारे बागेश्वर बालाजी ने किया, वो तो हो जाता है। हम तो सीताराम नाम का जप करते हैं और कुछ ना कुछ हो जाता है। और तुमसे भी कहेंगे तुम भी जपो, हम तो सन्यासी बाबा का नाम लेते हैं और कुछ ना कुछ हो जाता है। तुम भी नाम लो सन्यासी बाबा का, बहुत कुछ हो जाएगा। बोलो सीताराम। तो अब तो वो अंग्रेज भी सीताराम जप रहे हैं। ये बात हम तुम्हें इसलिए भी नहीं बता रहे कि तुमसे हम प्रमाण पत्र लेना चाह रहे हैं या तुम्हें हम अपनी महिमा बताना चाह रहे हैं। हम फिर कहते हैं हम तुम्हारे जैसे आम इंसान हैं, बस हम बालाजी के हैं, बालाजी हमारे हैं। हम सन्यासी बाबा के हैं, सन्यासी बाबा हमारे हैं। और आपसे कहते हैं बहुत तुमने भटक लिया, बहुत तुमने उपाय कर लिए, बहुत गुनिया, ओझा, तांत्रिक, इन चक्रों में पड़ लिया। कईयों ने तो धर्म भी बदल लिया और कई तो धर्म निरपेक्ष भी हो गए कि भगवान होते ही नहीं है, ये सब पाखंड और अंधविश्वास है, और उसके खिलाफ मुहिम भी चला दी। तंत्र क्रिया के खिलाफ, जादू टोना के खिलाफ अगर आपकी मुहिम है तो बागेश्वर पीठ आपके साथ है। लेकिन अगर भगवान की सत्ता के खिलाफ आपकी मुहिम है तो तुम्हारी ठटली, फिर तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। और हम तो कुछ करने लायक है नहीं है, लेकिन भारत के हिंदुओं में ताकत है, ये हिंदू कुछ करके बताएंगे। और आज महाराष्ट्र की धरती से एक बात हम घोषणा पूर्वक निवेदन करें, हाथ जोड़कर विनम्र पूर्वक, एक दिन ऐसा आएगा आप लोग भी गर्व से कहेंगे हम बागेश्वर वाले हैं। लगा के आग शोहरत में, लगा के आग दौलत में हमने ये शौक पाले हैं। कोई पूछे तो कह देना हम बागेश्वर वाले हैं। तो मेरे पागलो, तुम जो भी यहां आज आए हो दूसरे दिन के दरबार में, हमें और तुम्हें शक्तियां नहीं दिखाई पड़ रही हैं, पर सन्यासी बाबा नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, पर सन्यासी बाबा को हम तुम दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ जी अन्ना जी, बोलो ना, दिखाई पड़ रहे कि नहीं? जब वो विदेश में बैठे लोगों का पर्चा बनवा सकते तो क्या तुम्हारे मन की नहीं जानते कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है हुजूर? हैं? जब वो तुम्हारे पीछे बैठे हुए व्यक्ति का नाम लेकर बुला सकते हैं तो क्या उन्हें ये पता नहीं है कि तुम पर कितनी विपत्ति है? कल कई लोग गरिया करके गए हैं हमको गाली बककर, हमारे भाई ने हमें बताया है। एक व्यक्ति तो कह रहा था, वाह हम इतने धर्मात्मा, इतना सीताराम नाम का जप कर रहे थे, इतने दिनों से बागेश्वर धाम का पूजा कर रहे थे, हमारी सुनी नहीं है और पगलन की सुन ली महाराज जी ने। बताओ। और एक ने तो हद कर दी, एक बोले वाह हम तो नजदीक नहीं पहुंच पाए, और जो जिन्होंने कभी भगवान का भजन नहीं किया वो पर्चा बनवा के आ गए। अरे मोरे पगला, ओ भैया पगला, सुना हो, जो सबकी जानते वो तुम्हारी भी जानते। फिर तुम पूछो कि तुम्हारा पर्चा क्यों नहीं बनवाया? बोलो ना, क्यों नहीं बना? तुम्हारे बगल वाले का बन गया, तुम्हारा क्यों नहीं बना? बोलो, पूछो तो। अरे हमसे पूछो ना, क्यों नहीं बना? वो तुम्हें और बुलाना चाह रहे हैं, वो तुम्हें और डुबाना चाह रहे हैं, वो तुम्हें और
दरबारों में बैठ करके इंतजार का मजा दिलवाना चाह रहे हैं। जिनका पर्चा बन जाता है वो फिर ये नहीं देखते हैं कि अगला दरबार कहां है। जिनका पर्चा बन जाता है फिर वो ये नहीं देखते हैं कि अब अर्जी कहां लगेगी। जिनका पर्चा बन जाता है वो ये नहीं देखते हैं कि हम दरबार में जाएं कि कथा